बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉमर्स हाउस। और आज आपका मेज़बान आप लोगों के लिए लेके आया है इंसॉल्वेंसी ऑफ द बिल। लास्ट केस नंबर 8। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था जी रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर द रिबेट, और उससे प्रीवियस भी हमने पढ़ा था उसी वीडियो में, वीडियो नंबर 9 में, रिन्यूअल ऑफ द बिल, केस नंबर 6। और आज के वीडियो में हम बिल ऑफ एक्सचेंज का लास्ट टॉपिक इंसॉल्वेंसी ऑफ द बिल, केस नंबर ये है 8। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में यही आप पढ़ते आ रहे हो कि मिस्टर ए बी को चीज़ें सेल करता है और बी जो है वो उससे चीज़ें परचेज करता है। ए बुक और बी बुक, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि ये जब चीज़ें बेचता है तो ये बी अकाउंट टू सेल अकाउंट, ठीक है। और ये जो है ये एंट्री पास करते हैं जी परचेज अकाउंट, ठीक है, टू ए अकाउंट। ये एंट्रीज पास करते आ रहे हैं आप अगेन एंड अगेन। अगर आप लोग देखें तो नेक्स्ट एंट्री आप पास करते हो जी बिल रिसीवेबल अकाउंट टू बी अकाउंट, ठीक है। ये आप लोगों ने 20 बार एंट्रीज पास की हुई है। और ये जो साहब ये एंट्री पास करते हैं ए अकाउंट टू बिल पेएबल अकाउंट। यहाँ तक तो आपने हर केस में एंट्रीज पास की हुई हैं। और इंसॉल्वेंसी ऑफ द बिल, इसका मतलब क्या है कि मिस्टर बी जो हैं वो बिल्कुल पैसे देने से नकारा हो जाते, मतलब उनके पास उनके एसेट्स इतने नहीं होते कि जितनी उनकी लाइबिलिटीज़ होती हैं। उनका दिवालियापन हो जाता है, उनके एसेट्स उनकी लाइबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए पूरे नहीं होते। तो इस केस में क्या होगा, अदालत के पास उनका सारा जो है रिकॉर्ड पहुंचेगा और उसके बाद अदालत जो है कोर्ट अब इस चीज़ का फैसला करेगी कि अब उन्होंने पैसे कितने देने हैं और कैसे देने हैं। अच्छा, तो फिर क्या होगा, सबसे पहले तो कोर्ट जो है उनके एसेट्स को सेल कर देगी। तो फिर उनका ये बिल जो है वो पहले, ये जो बिल पहले बना हुआ है प्रीवियस, इसकी कैंसिलेशन होगी। कैंसिलेशन कैसे होगी, बी को दोबारा अपने एसेट बना लेगा ए, और बिल रिसीवेबल को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, ठीक है। ये होगी कैंसिलेशन ऑफ बिल। और ये भी साहब ऐसे ही कर लेंगे, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट क्रेडिट। जैसे कि ये बिल की होगी कैंसिलेशन, 10,000 से ही लगा लो, और ये भी 10,000 से, या 10,000 और ये भी 10,000, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई, बिल की कैंसिलेशन होगी। अब कोर्ट के पास सारा उनका सब कुछ उनका कोर्ट के पास चला जाएगा। तो कोर्ट जो है वो इस केस में क्या करेगा, कोर्ट कहेगा कि भाई जितने अब इस बेचारे के पैसे बनते हैं एसेट्स से, ए को कहेगा कि आप वो ले लो। तो ए जो है, ए के पास वो कैश या बैंक आ जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि एसेट जो है वो इंक्रीज हो गया। इस केस में क्या हो रहा है कि ए के पास अब थोड़े से पैसे ए को मिलेंगे, वो भी कोर्ट की तरफ से बी की सारी प्रॉपर्टीज वगैरह सेल आउट करने से। अब ए के पास इतने पैसे आ जाएंगे और टू बी अकाउंट को ये कर देगा क्रेडिट। अब ए को तो मिल रहे हैं जी, सपोज उनकी प्रॉपर्टी जो है वो 700 की सेल आउट होती है। कितने की, 700 की। हमने लेना है 7,000 के, हमने लेना है उनसे 10,000, और हमें मिल रहा है जी 7,000 बैंक के आगे आ जाएगा। और बाकी ए को मिलने से कोई उम्मीद नहीं है, तो वो हो जाएंगे इनके बैड डेट्स। मतलब कि ए का हो जाएगा वो एक्सपेंस हो जाएगा। सिंपली ए का जब एक्सपेंस होगा तो 3,000 से वो इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये हो गया टोटल, बी के आगे 10,000 आ गया, ठीक है, समझ आ गई। ए के एसेट में इतने का इजाफा हो गया, बैंक में 7,000 का, और इनको अब 3,000 का बैड डेट्स फेस करना पड़ रहा है। उसके अलावा बी को क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। बी जो है ये भी ऐसे ही करेगा, ए अकाउंट डेबिट टू
बैंक क्यों क्रेडिट, क्योंकि इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेल आउट हो गई है और इनके बैंक से के अकाउंट से पैसे अब कोर्ट के बिहाफ पे इनके बिहाफ पे कोर्ट की तरफ से जा रहे हैं मिस्टर ए को। और अब 7,000 इनकी जेब से गया, मतलब इनकी प्रॉपर्टी से। अब बाकी जो है वो 3,000 इनके अकाउंट में एज ए डेफिशिएंसी, मतलब कि इनको वो एक किस्म का इनको प्रॉफिट ही हो रहा है, उसको हम लिखेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट 3,000 से। ठीक है, इनका ही हो गया प्रॉफिट। 3,000 एंड 7,000 टोटल हो गया 10,000। मतलब अब इसकी दोबारा आप लोगों को मैं लॉजिक बता देता हूँ। पहले तो ये बिल हुआ कैंसिल होने के बाद अब बी की जो थी प्रॉपर्टी, मतलब ड्राई की जो थी प्रॉपर्टी, वो कोर्ट ने अपने पास रख ली और इसको सेल आउट करने के बाद उसके टोटल उसका बना था 7,000 बनने के बाद कोर्ट ने वो भेज दिया किसको, मिस्टर ए को। ए के एसेट में इजाफा हो गया 7,000 से और उन्होंने पैसे लेने थे बी से 10,000। अब 3,000 का उनको फेस करना पड़ रहा है एज ए बैड डेट्स, मतलब वो अब उनको मिलेंगे ही नहीं। बैड डेट्स एक्सपेंस होता है आपका, इंक्रीज हो गया और ये आपका एसेट जो है वो डिक्रीज होगा। उसके बाद बी जो है, बी क्या करेंगे, ए को उनके पैसे देने लायबिलिटी थी, यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज थी, अब उन्होंने पैसे दे दिए हैं, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। 10,000 से ही डिक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि 3,000 अब उनको एज ए डेफिशिएंसी प्रॉफिट के ही तौर पे मिल रहा है, मतलब अब उन्होंने देना ही नहीं है तो ये इनका एज ए प्रॉफिट ही बनता है। प्रॉफिट इंक्रीज हो मतलब इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट, और इनके बैंक से पैसे मतलब ए को जा रहे होंगे। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा आज का केस नंबर 8 इंसॉल्वेंसी। अब ये हो गया हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक। मैंने जो 4 वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश की है, 5 वीडियोज़ में। तो ये पूरा टॉपिक आईकॉम के लिए हो या बीकॉम के लिए, इंटर के लिए हो या बैचलर के लिए हो, यही 8 केसेस इसमें आते हैं। इसके अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, डेज ऑफ ग्रेस, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये है तो कोई केस नहीं है, लेकिन डेज ऑफ ग्रेस का मतलब ये होता है कि जो मिस्टर ड्राई हैं इनको एक्स्ट्रा 3 दिन और दिए जाते हैं। डेज ऑफ ग्रेस, ये 3 डेज जो हैं ये एक्स्ट्रा दिए जाते हैं किनको, ड्राई को, कि भाई आप पैसे पे कर लो, इनको कहते हैं डे ऑफ ग्रेस। इसके अलावा और जो मैं ओवरव्यू देता चलूँ इसमें लास्ट पे आपको, क्योंकि आपने सारा टॉपिक पढ़ लिया है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को उधार पे चीज़ें बेचती है और दूसरी उससे ख़रीदती है। दोनों अपनी बुक में जर्नल एंट्रीज पास करते हैं और दोनों फिर एक बिल बनाता है, फिर दूसरा उस पर साइन करता है और वो हर केस में अलग अलग केस में अलग अलग सिनेरियो चलता है। तो ये था हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक, जो कि मैंने आप लोगों को कवर करने की कोशिश की। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर नहीं है या आई है तो आप फिर भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आप लोगों के लिए कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग के लिए बहुत सारा कुछ लेके आने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियोज़ तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।